नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरती रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीखे हमले भ्रष्टाचार के नाम पर विपक्ष पर करते हैं और जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो वो कांग्रेस को लपेटे में अक्सर लेते रहे हैं। लेकिन अब स्थिति इसके उलट हो रही है। कांग्रेस जो कि विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल है, भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी को लगातार घेर रही है। कर्नाटक इसका उदाहरण है, जहां 40% गवर्नमेंट का नारा जो था बुलंद हो गया था। और अब इस कड़ी में प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा हमला किया और सरकार को 50% कमीशन वाली सरकार करार दिया है। बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक अखबार की कतरन टैग की है, जिसमें कथित तौर पर एक वीडियो वायरल होने का जिक्र किया गया है, जिसके तहत लघु एवं मध्यम जो संविदाकार हैं, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने भुगतान में यानी पेमेंट में 50% कमीशन देने की बात की शिकायत की है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसको टैग किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और गर्माना भी दरअसल लाजमी था। वजह यह कि बीजेपी पर सीधे अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भी सीधे उनकी सरकार पर 50% कमीशन वाली, तो हलचल होना लाजमी, चूंकि चुनावी वर्ष है और इस साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने सब एक दूसरे से लगे हुए राज्य हैं। और इनमें मध्य प्रदेश में चूंकि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार है और बाकी दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं कि पहले कांग्रेस की कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार हुआ करती थी, लेकिन ऑपरेशन लोटस के तहत जोड़ तोड़ करके वहां पर सरकार बीजेपी की बन गई है और शिवराज चौहान उसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस चुनावी साल में, या कह सकते हैं जब चुनावी साल की रिवर्स काउंटिंग हो गई है और चंद महीनों बाद जो था अब चुनावी जो था सीधे तौर पर चुनावी समर शुरू हो जाएगा। जिस तरह से शिवराज चौहान सरकार पर कथित तौर पर 50% भ्रष्टाचार का तमगा लगाया है, उससे बीजेपी हलकान है। और इस कड़ी में एक रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराई गई है इंदौर में बीजेपी नेता द्वारा, जिसमें प्रियंका गांधी और अरुण यादव, उसके अलावा कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समेत अन्य नेताओं को जो था उस पर उसमें शामिल किया गया है। और इस पूरी जो टैग किया है, इसको जो था झूठा बताया गया और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। राजनीति में आप जानते हैं कि नैरेटिव का खेल है, मुद्दा उछाला जाता है, उसकी सत्यता कितनी है, नहीं है, कम है, ज्यादा है, वो बात की चीज होती है, लेकिन वो एक नैरेटिव के तौर पर या हमला करने के तौर पर वो काम करता है। और कांग्रेस इसको कर्नाटक में साबित कर चुकी है, जब कर्नाटक में कांग्रेस ने सीधे तौर पर वहां की जो वासवराज बोम्मई सरकार थी उसको 40% सरकार का टैग लगा दिया था और वो नारा इतना बुलंद हुआ था, सीधे तौर पर बीजेपी उसमें जवाब देते देते परेशान हो गई थी। और आज स्थिति है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ, एक अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाई है और बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी है। और अब इस कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर है। प्रियंका गांधी ने 50% का कमीशन की बात बीजेपी सरकार में कही है, यानी शिवराज सिंह चौहान जिनको प्यार से मामा कहा जाता है, और उनकी सरकार पर आरोप लगाए हैं। और जाहिर सी बात है बीजेपी का तिलमिलाना लाजमी है। आपको बखूबी मालूम है कि प्रियंका गांधी राहुल के बाद कांग्रेस की दूसरी सबसे तेज तर्रार और स्टार प्रचारक हैं। और चुनाव जब भी होते हैं, प्रियंका गांधी को उनके चेहरे को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव रहे हो, कर्नाटक के चुनाव रहे हो। प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी और उनकी एक अपनी खास शैली है, जिस तरह से वो चुनाव प्रचार में एक गारंटी के साथ मतदाताओं को गारंटी पार्टी की तरफ से देती हैं। वो उनकी पहले हिमाचल में थी, उसके बाद कर्नाटक में थी और अब मध्य प्रदेश में इसका आगाज वो विधिवत तौर पर जबलपुर में कर चुकी हैं। और उन दो राज्यों के, पूर्ववर्ती दो राज्यों के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में भी अपनी गारंटी दी थी और उन्होंने सरकार बनने पर मतदाताओं को भरोसा दिया था कि अगर यहां हमारी सरकार बनी तो हम आपको ये गारंटी या ये सुविधाएं देंगे। तो उस लिहाज से प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी स्टार प्रचारक रही है। और अब उन्होंने जबकि भ्रष्टाचार पर सीधे तौर पर हमला राज्य की शिवराज चौहान सरकार पर किया है, और छोटा मोटा हमला नहीं है, सीधे तौर पर 50% कमीशन की सरकार का टैग उन पर लगाने की या चस्पा करने की कोशिश की है, जिससे बीजेपी हलकान है, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन
उस पर जब कार्रवाई होगी नहीं होगी, सत्यता पुष्टि के आधार पर होगी, वो बात की चीज है। लेकिन राजनीतिक विजय में अगर कोई आरोप भ्रष्टाचार का बीजेपी पे चस्पा हो जाए, चूंकि सत्ता में बीजेपी है, तो जाहिर सी बात है तिलमिलाना बौखलाना लाजमी है, उसका राजनीतिक नफा नुकसान है। और यही वजह है कि जो एफआईआर कराई गई है तो उसके पीछे नफा नुकसान ही सबसे बड़ी वजह है। और पिछला 1.5 या 2 दशक देखें तो बीजेपी भ्रष्टाचार पर लपेटे में लेती रही है। कांग्रेस को सीधे तौर पर हमले करती है, बड़े हमले करती है, और उसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टी को भी वो भ्रष्टाचार के मामले पर या परिवारवाद के मामले पर लपेटे में लेती है। और खासतौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में बड़े तीखे और तेज हमले किए जाते रहे हैं, और उसके साथ ही साथ एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित हैं या बिल्कुल ईमानदार हैं, और उसके अलावा बाकी सारे जितने दल हैं उनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है, उससे विपक्ष के नेता तमाम हल्कान है, कई बड़े नेता जो था जेल के अंदर जा चुके हैं। तो मतलब यह है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी की यूएसपी रहा, और खासतौर पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएसपी रहा है। लेकिन यह अलग बात है, हालांकि इसका विरोधाभास यह है कि जिन पर हमले किए जाते हैं, जिनको बुरा बताते रहे, उनको फिर बाद में पार्टी में बीजेपी शामिल भी कर लेती या सरकार उनके सहयोग से बना लेती। सबसे बड़ा हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्तेफाकन मध्य प्रदेश की सरजमीन से उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पर 60 या 70 हजार करोड़ के कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जेल जाने की बात कही थी जो देवेंद्र फडणवीस हैं। और उसके बाद चंद रोज बाद जो था अजीत पवार, जो कि शरद पवार के सगे भतीजे हैं, उनको उप मुख्यमंत्री शिंदे सरकार में बना दिया गया। मतलब बीजेपी सरकार जो है वहां गठबंधन की, उसमें जिनको भ्रष्टाचारी बताया गया था उनको शामिल कर दिया गया। उसके अलावा पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके सामने है। मुकुल रॉय पर जो था तमाम तरह के आरोप थे, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उसके बाद जब वो बीजेपी में शामिल हो गए थे तो सब बिल्कुल पाक साफ हो गए थे। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी में पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, उनके खिलाफ पूरी एक बुकलेट छपवाई गई थी और आज की तारीख में उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनवा दिया गया। मतलब यह है कि एक तरफ भ्रष्टाचार पर हमले कर, एक तरफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों को बीजेपी उनका स्वागत भी करती रही है राजनीतिक स्वार्थ के लिहाज से। बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी व्यक्तिगत छवि पर अभी कोई ज्ञात तौर पर कोई ऐसा दाग नहीं है। लेकिन राजनीति आप जानते हो, राजनीति होती है, राजनीति कैसे होती है, कैसे की जाती है, कैसे सरकारें बनाई जाती है अगर बहुमत ना हो, या कैसे गिराई जाती है, उसके पीछे क्या पैसे का या भ्रष्टाचार का खेल होता है, वो सबको मालूम है, उस पर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनसे इधर कांग्रेस अब बीजेपी को भ्रष्टाचार के नाम पर ही लपेटे में ले रही है, उसको रक्षात्मक होने पर मजबूर कर रही है। कर्नाटक इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, जहां बसवराज बोम्मई सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार कांग्रेस ने घोषित कर दिया। वो जो उनके ऊपर बिल्ला, वो टैग जो था, चस्पा कर दिया गया था। और अब इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 50% कमीशन वाली सरकार, भुगतान में 50% कथित तौर पर वहां लिए जा रहा है, वहां खेल चल रहा है। उसका टैग लगाकर बीजेपी को हल्कान या बीजेपी को परेशान कांग्रेस ने कर दिया है। अब इसके खिलाफ एफआईआर कराई गई है, उस पर कार्रवाई कितनी होगी नहीं होगी, लेकिन वो बात की चीज है। लेकिन आपको मालूम है कि राजनीति में मुद्दों का नैरेटिव का खेल होता है, जो उछाल दे, जो खेल दे, उसका नफे नुकसान उसी से हो जाते हैं। और चूंकि एफआईआर दर्ज कराई गई तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की बौखलाहट है। और चुनाव जो कि नवंबर में होने हैं, उसमें चंद महीने बाकी हैं, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में अगर सत्ताधारी बीजेपी पर, शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर 50% भ्रष्टाचार का आरोप अगर चस्पा होता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को नुकसान राजनीतिक तौर पर या चुनाव में हो सकता है। और दूसरी तरफ जिन 3 राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें उसके पड़ोसी राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और तीनों ही राज्यों में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि बीजेपी छाती छोड़ी करके कह सके कि हाँ सरकार हमारी बन रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करके बीजेपी की सरकार बन गई थी। और अब सरकार को बचाना है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बीजेपी के सामने कांग्रेस को सरकार से बाहर करने की बड़ी चुनौती है। और अगर ऐसे में भ्रष्टाचार का आरोप अगर चस्पा हो गए तो नुकसान होगा, जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी को उठाना पड़ा था। बहरहाल प्रियंका गांधी ने शिवराज चौहान को ट्वीट करके घेर दिया है, और जाहिर सी बात है इससे बीजेपी हल्कान रहेगी और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजनीति और गर्म और तल्खी के साथ उसमें बढ़ती हुई नजर आएगी।